हेलो फ्रेंड्स। कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। प्लीज़ आपसे एक विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम लोग हर रोज़ एक अच्छे वीडियो अपलोड करें नॉलेज के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है निफ्टी बैंक। ठीक है, तो जो लास्ट फ्राइडे को आप लोगों ने देखा कि एक मैसिव डिप आया, फिर इसके बाद एक अच्छा खासा 11-12 बजे के बाद पूरा एक मार्केट रिवर्स हुआ, तो काफ़ी मैसिव मोमेंट था। तो अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं तो जैसे फ्राइडे ये 15 मिनट की कैंडल है, याद रखिए। तो जैसे मेरे हिसाब से ये एक सपोर्ट, वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट था, तो मुझे लगा कि नहीं, ये सपोर्ट लेके फिर मार्केट शायद रिवर्स कर सकता है, लेकिन वो उसने अच्छे से ब्रेक किया। फिर वहाँ पे जो आपको ये आप ये जो रेड लाइन, ये ट्रेड लाइन है, तो ये ट्रेड लाइन मैंने यहीं से खींचा है, पीछे से। तो यहाँ से खींचा है एक पॉइंट, फिर ये दूसरा पॉइंट, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर यहाँ पे एक चौथा, फिर यहाँ पे काफ़ी बार टेस्ट हुआ। इसके बाद अच्छे से उसने ब्रेक करके फिर ऊपर की तरफ निकला। वही टेस्ट जो वो वही जो ट्रेड लाइन थी, वो कल उसने यहीं पे टेस्ट किया। आप देख सकते हो 52,400 के आसपास काफ़ी अच्छे से उसने टेस्ट करके वापस से वहीं से पूरा रिवर्सल लिया है। ठीक है, अभी जो ये पूरा जो टॉप है, जो प्रीवियस टॉप था बैंक निफ्टी का, अगर वहीं से मैं एक और ट्रेड लाइन खींचता हूँ तो यहाँ पे मेरे 1 और 2 पॉइंट होते, तो शायद यहाँ पे तीसरा पॉइंट टच करके या थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद फिर से वापस से एक बार निकल सकता है अपने न्यू हाई के लिए। तो मेरे हिसाब से जो निफ्टी बैंक का है स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। फिलहाल तो अच्छा लग रहा है। अगर क्योंकि मार्केट है, तो मार्केट में कुछ भी न्यूज़ प्लस माइनस हो सकती है, तो उसमें आपको जो पूरा स्ट्रक्चर है मार्केट का, जो एक अच्छा स्ट्रक्चर हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा था कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, फिर बाद में यहाँ से शार्प करेक्शन हुआ। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट करीब करीब अक्टूबर, फिर यह पूरा अक्टूबर नवंबर भी निकल चुका है, तो 2 महीने एक अच्छे से कंसोलिडेट किया है उसी रेंज में। हाँ, रेंज उसकी बहुत बड़ी थी, तो उसने मैं वही कहना चाहता हूँ कि वो जो रेंज है बहुत बड़ी रेंज थी। आप देख सकते हो अप और डाउन, तो काफ़ी वॉलेटाइल रहा। फिर वापस से एक बार वो वाले जो रेंज थे उसको ब्रेक करके वापस से ऊपर निकला है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बोल भी सकते हो, ये एक हेड एंड शोल्डर है, ये एक शोल्डर और ये हेड, और 1 सेकंड, ये हेड, सॉरी, ये हेड है, ये शोल्डर है, दोनों यहाँ पे एक शोल्डर था। ठीक है, तो उसको ब्रेक करके फिर वापस से उसको रीटेस्ट किया है, तो एक अच्छा साइन हो सकता है कि मार्केट ने वापस से एक बार अच्छे से रीटेस्ट किया, फिर वापस से ऊपर निकला है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में शायद आने वाले समय में हम लोगों को तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और बाकी जो स्टॉक है वो भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। तो शायद मेरे हिसाब से निफ्टी के निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज भी अच्छा इंडेक्स लग रहा है। ठीक है, तो ये अभी है। तो अगर मैं अभी सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे है 52,800 से 53,000 एक सपोर्ट है अभी भी बैंक निफ्टी में। और जो ये है एक सप्लाई था, तो यहाँ पे भी एक बार उसने टेस्ट किया था, फिर लेकिन वहाँ से ही मार्केट घूम गया। तो मेरे हिसाब से अभी जो हर्डल पॉइंट रहेगा शायद ये रहेगा 53,800 और 54,000 एक हर्डल हो सकता है। उसको अगर डिसाइसिवली ब्रेक करता है बड़ी कैंडल के साथ और 15-20 या 1 घंटा टिकता है ऊपर मार्केट, तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में हम लोगों को और एक न्यू हाई देखने को मिलेगा, जो 54,500 के आसपास, मैं राउंड फिगर बोल रहा हूँ, 54,500 के आसपास था जो हाई, तो उसको भी ब्रेक कर सकता है मार्केट। अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक हुई, तो डिसाइसिवली ब्रेक हुई, तो मेरे हिसाब से हम लोगों को बैंक निफ्टी में आने वाले समय में एक न्यू हाई की देखने को मिल सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर
मार्केट कुछ भी अगर प्लस माइनस होता है तो मेरे हिसाब से इसका कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं मार्केट में। लेकिन फ़िलहाल ऐसा अभी फ़िलहाल अगर मैं चार्ट से देखूँ तो मुझे अभी फ़िलहाल स्ट्रॉन्ग मूवमेंट निफ्टी बैंक में लग रही है। तो मेरे हिसाब से इसमें हम लोग डीप ऑन बाई का एक नज़रिया बना सकते हैं और अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है उसको केयरफुली मैनेज करना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि अगर 10 में से 3 बार गलत हुए तो सॉरी 10 में से 3 या 4 बार सही हुए तो वो अच्छा है, 6 बार गलत हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 3-4 बार हुए तो हम लोगों को बहुत अच्छा पॉइंट उसमें कैप्चर करना है, और जो गलत हुए हैं 6 बार तो वो हम लोगों को कम पॉइंट देना है। ये हमेशा बात याद रखिए, क्योंकि मैन टेक्निकल तो ठीक है, लेवल भी निकाल दिया ठीक है। आप अगर सक्सेस होना है मेरे हिसाब से, जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मैंने फील किया है, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से फील किया, अभी भी एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो गलतियाँ निकलती रही थी। तो मेरे हिसाब से जो निफ्टी बैंक है तो चार्ट के हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है। सेकंड, रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से मैनेज कीजिए, और दूसरा कि चार्ट में जो दिखाई दे रहा है अपने आप से कि भाई मुझे अभी तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाई मार्केट में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जो वॉर चल रही है वो सब अपनी जगह ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर चार्ट देख के ही मुझे ट्रेड लेना है, और ऐसे लेना है कि भाई मुझे पता होना चाहिए कि मैं डाउन साइड कितना, अगर मेरे खिलाफ अगर 1000 पॉइंट भी चला जाता है एक दिन में, तो उसमें मैं कैसे सेफ यानी पूरा अपना कैपिटल कैसे बचा सकता हूँ। तो आपको ये रखना है, चाहे कम पैसे कमाइए लेकिन कैपिटल को हमेशा सेव करके रखिए, क्योंकि वही आपकी मूडी है। जिस दिन आपका एक पॉइंट जैसे एक आएगा, जैसे कि आप कल सेंसेक्स एक्सपायरी में देखिए, तो अगर जिसने भी सिंगल साइड या कॉल साइड या पुट साइड जितने भी वो पॉइंट कैप्चर किए, वो अच्छे पैसे उसके बने हैं, उसमें नो डाउट। हर बार आपको ऐसा मार्केट नहीं मिलेगा, ठीक है। कि आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे काफ़ी चॉपी हो गया था मार्केट, फिर एक सडनली मूव आया डाउन से, फिर सडनली आ गया। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे फेल हो गए, आपका स्टॉप लॉस, मान लीजिए आपने तेजी खेला और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, लेकिन आपका स्टॉप लॉस अगर छोटा होता, फिर यहाँ पे आपने पकड़ा कि नहीं कि मुझे यहाँ से भी अभी क्योंकि ट्रेड लाइन टेस्ट किया है तो शायद ऊपर जा सकता है एक कैंडल का वेट करके, तो यहाँ पे भी आप लोगों को एक अच्छा खासा मूव मिल सकता था, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रेड होता है। तो मेरे हिसाब से मैं अभी हर्डल है, राउंड फिगर की बात करूँ तो 54,000 एक फिगर है रेजिस्टेंस, जो यहाँ पे टेस्ट कर सकता है मार्केट। अगर ये ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से न्यू हाई के लिए प्रिपेयर रहिए आप, ठीक है। और नीचे अगर मैं बात करूँ तो वापस से मैं यही कहता हूँ कि जब तक वापस से यहाँ पे ब्रेक ना हो 53,000 और 42,800 ये जो जोन है, अगर ये ब्रेक नहीं करता तब तक मंदी के लिए हम लोगों को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि नीचे काफ़ी डिमांड भी क्रिएट हो चुका है। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे जैसे डिमांड पे आएगा वो तुरंत बाई हो जाएगा। अनलेस ये हो सकता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे मंडे को क्लोज हुआ, फिर दूसरे दिन यहाँ पे नीचे चला गया, तो जो ये पूरा डिमांड जोन है वो खा गए, वो अलग सिनारियो है, ठीक है। लेकिन चलते मार्केट में डिमांड को खा जाना बहुत डिफ़िकल्ट है। गैप अप गैप डाउन में सप्लाई या चाहे डिमांड जोन है उसको करंट, जैसे कोई मार्केट चल रहा है और वो डिमांड और सप्लाई जोन के आसपास है तो उसको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, वो उसको ब्रीच नहीं कर सकता है, ठीक है। और अगर बंद मार्केट है दूसरे दिन जाके खुलता है गैप अप या गैप डाउन, तो उस सिनारियो में हो सकता है कि वो डिमांड जोन पूरा ख़त्म हो चुका है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में तेज़ी के लिए जा सकते हैं, लेकिन अपना रिस्क रिवॉर्ड सही से रखिए, या तो फिर आपको एक थोड़ा डिप मिलता है तो वहाँ पे आप अपना रिस्क रिवॉर्ड संभल के चेक करके फिर वापस से अपनी पोजीशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में अभी तेज़ी के लिए जा सकते हैं। और दूसरा HDFC बैंक भी अच्छा कर रहा है, फिर ICICI बैंक भी अच्छा कर रहा है, ठीक है। SBI में भी कल जो एक डाउन आया था फिर शार्प उसमें भी एक खरीदारी आई है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल निफ्टी बैंक में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है हम लोगों को। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।